बहुत समय पहले की बात है। रीठौली नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक पढ़ा लिखा नौजवान मोहन और उसकी बूढ़ी माँ। माँ, ओ माँ, अगर कुछ बनाया है तो जल्दी से खाना परोस दो। आज बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हों। माँ ने खाली बर्तन देखे और आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, आज तो घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा। कल रात भी हम भूखे ही सोए थे। अब इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मजदूरी करके तेरे लिए रोटी कमा सकूं। मोहन कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आज मैं वादा करता हूं, अगर आज अपनी मेहनत की कमाई लेकर वापस नहीं आया तो इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। बेटा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस ईमानदारी से मेहनत करना, भगवान जरूर साथ देगा। मोहन घर से निकल पड़ा। पूरा दिन उसने गांव और आसपास के कस्बों में काम ढूंढा, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। शाम ढलने लगी। थका हारा मोहन वापस लौट रहा था कि तभी गांव का लालची साहूकार सामने आ गया। क्या हुआ मोहन, बड़े परेशान लग रहे हो? मोहन ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साहूकार मुस्कुराया। अगर मेहनत करने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता हूँ, लेकिन अगर 1 महीने में पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा खेत मेरा होगा। मजबूरी में मोहन ने कर्ज ले लिया। वह सीधे बाजार गया। वहां से उसने एक मजबूत ठेला खरीदा। फिर ताजी मछलियां, मसाले, सरसों का तेल, प्याज, लहसुन, अदरक और बाकी सामान खरीदा। शहर में पढ़ाई के दौरान उसने एक बंगाली होटल में काम किया था, जहां उसने स्वादिष्ट फिश करी बनाना सीखा था। अगली सुबह उसने रीठौली गांव के बस स्टैंड के पास अपना ठेला लगाया। कुछ ही देर में मसालों और ताजी फिश करी की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। 2 किसान वहां आकर रुक गए। अरे भाई, इतनी बढ़िया खुशबू किस चीज की है? मोहन मुस्कुराया। भैया, ये मेरी स्पेशल फिश करी है। एक बार खाकर देखिए। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। दोनों ने एक एक प्लेट मंगवाई। पहला निवाला खाते ही दोनों की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं चखा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुटने लगी। शाम तक मोहन की सारी फिश करी बिक चुकी थी। पहली बार उसके हाथ में मेहनत की अच्छी कमाई थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। अगली सुबह रीठौली गांव में एक नई हलचल थी। मोहन अपने ठेले पर पहले से भी ज्यादा तैयारी करके पहुंच गया था। उसने ताजी मछलियां खरीदी, मसालों को अच्छे से तैयार किया और अपनी खास फिश करी बनानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में खुशबू फिर से पूरे गांव में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। अरे भाई, मोहन की फिश करी का स्वाद तो सच में कमाल है। इतनी स्वादिष्ट चीज हमारे गांव में पहली बार मिल रही है। धीरे धीरे मोहन के ठेले की पहचान बनने लगी। लेकिन जहां कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों को उसकी तरक्की पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके ठेले के पास आए। एक बुजुर्ग ने कहा, मोहन बेटा, तू तो पढ़ा लिखा लड़का है। हमने सोचा था तू कोई बड़ी नौकरी करेगा। अब यह मछली बेचने का काम कर रहा है। मोहन ने शांति से जवाब दिया, काका, नौकरी मिलना अच्छी बात है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना भी गर्व की बात है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। बुजुर्ग कुछ बोले बिना वहां से चले गए। तभी गांव का एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे मोहन, तेरी माँ तो कहती थी मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। अब देखो, ठेले पर खड़ा है। बड़ा आदमी कपड़ों और कुर्सी से नहीं बनता भाई, बड़ी सोच और मेहनत से बनता है। मोहन की बात सुनकर वहां खड़े कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की। उधर साहूकार दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे डर लगने लगा था कि अगर मोहन इसी तरह सफल हो गया तो उसका कर्ज जल्दी चुका देगा और उसकी जमीन हाथ नहीं आएगी। साहूकार ने मन ही मन सोचा, इस लड़के को आगे बढ़ने से पहले रोकना होगा। अगले दिन साहूकार ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। पता नहीं मोहन की फिश करी में क्या मिलाता है, इतनी जल्दी नाम कैसे हो सकता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग मोहन के व्यवहार और मेहनत को जानते थे। मोहन को जब यह बात पता चली तो वह थोड़ा दुखी हुआ।
रात को उसने माँ से कहा, माँ, मैं तो बस मेहनत करके आपका सहारा बनना चाहता हूँ, फिर लोग मेरे बारे में गलत बातें क्यों करते हैं? बेटा, जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसकी राह में पत्थर जरूर डालते हैं, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वाले की जीत हमेशा होती है। माँ की बात सुनकर मोहन के अंदर नया हौसला आ गया। अगले दिन उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी फिश करी सिर्फ रीठौली गांव ही नहीं, बल्कि दूर दूर के इलाकों में मशहूर होने वाली है। दिन बीतते गए और मोहन की फिश करी की खुशबू अब सिर्फ रीठौली गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों के लोग भी उसके ठेले पर आने लगे। लोग कहते थे, रीठौली जाना हो तो मोहन की फिश करी जरूर खाना। मोहन सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी माँ भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शहर का एक व्यापारी उतरा। वह किसी काम से रीठौली आया था। जैसे ही वह मोहन के ठेले के पास से गुजरा, फिश करी की खुशबू से रुक गया। उसने पूछा, भाई, ये खुशबू किस चीज की है? साहब, ये मेरी बनाई हुई खास फिश करी है, एक बार स्वाद जरूर चखिए। व्यापारी ने एक प्लेट मंगवाई। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। कमाल है, मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद बहुत कम मिला है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, साहब, इसमें बस अच्छे मसाले नहीं, बल्कि मेहनत और माँ का आशीर्वाद भी मिला है। व्यापारी उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मोहन, तुम्हारे अंदर हुनर है। तुम्हें अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर तुम चाहो तो शहर में अपनी दुकान खोल सकते हो। मोहन ने विनम्रता से जवाब दिया। साहब, मेरा सपना है कि पहले अपने गांव का नाम रोशन करूं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने मोहन की फिश करी का वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को दिखाया। कुछ ही दिनों में कई लोग मोहन के ठेले पर आने लगे। उधर साहूकार यह सब देखकर परेशान हो गया। उसे समझ आ गया कि अब मोहन को डराकर उसका खेत लेना आसान नहीं होगा। उसने एक नई चाल चली। वह मोहन के पास आया और बोला, मोहन बेटा, अब तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा पैसा कब लौटाओगे? साहूकार जी, मैंने आपका पैसा लिया है और पूरा लौटाऊंगा, बस थोड़ा समय और दीजिए। साहूकार ने कठोर आवाज में कहा, समय खत्म हो रहा है। अगर जल्दी पैसा नहीं दिया तो तुम्हें अपना खेत और ठेला दोनों खोने पड़ेंगे। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत के बाद कहीं सब कुछ हाथ से न निकल जाए। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। अगली सुबह रीठौली गांव में एक अलग ही नजारा था। मोहन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया ही था कि तभी शहर से कुछ गाड़ियां गांव में पहुंची। उनमें वही व्यापारी था जो कुछ दिन पहले मोहन की फिश करी खाकर गया था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के कई लोग और खाने के शौकीन लोग भी थे। व्यापारी ने गांव वालों से कहा, दोस्तों, आज मैं आपको उस इंसान से मिलाने लाया हूँ जिसके हाथों में कमाल का हुनर है। यही है रीठौली का फिश करी वाला मोहन। मोहन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर सभी का स्वागत किया। उसने अपने हाथों से सबके लिए फिश करी बनाई। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला खाया, सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। वाह, इतना शानदार स्वाद हमने कभी नहीं चखा। इसमें गांव की मिट्टी की खुशबू और मेहनत दोनों है। कुछ ही दिनों में मोहन की फिश करी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग अब उसे सिर्फ एक ठेले वाला नहीं, बल्कि एक हुनरमंद रसोइया मानने लगे। उधर साहूकार को जब यह खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। जिस मोहन को वह गरीब और मजबूर समझता था, आज वही अपनी मेहनत से पहचान बना चुका था। साहूकार तुरंत मोहन के पास पहुंचा। मोहन बेटा, मैंने तो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। मोहन समझ गया कि साहूकार सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। उसने शांत आवाज में कहा, साहूकार जी, आपने मुझे पैसे दिए थे, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं आपका पूरा हिसाब चुकाने आया हूँ। मोहन ने अपनी मेहनत की कमाई से पूरा कर्ज लौटा दिया। साहूकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद मोहन ने उसी रीठौली गांव में एक बड़ा सा छोटा रेस्टोरेंट शुरू किया। उसने गांव के कई गरीब युवाओं को काम दिया।
ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। जिस माँ ने कभी अपने बेटे को भूखा देखा था, आज वही माँ अपने बेटे की सफलता देखकर गर्व महसूस कर रही थी। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, मुझे हमेशा भरोसा था कि तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी।